हम्म, आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस को देखेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है इसको देखेंगे। ठीक है, कल हमारी क्लास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हो चुकी थी। ठीक है, प्रेजेंट के जितने भी पैसिव वॉइस हैं जो है वो सब बता चुके हैं हम। प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट का। अब हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे और वो भी बहुत आसानी से। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं होगी। तो सबसे पहले कि पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे, वॉज एंड वर। आपको टेंस पढ़ाते समय वॉज एंड वर्ब का यूज़ कहाँ करना है हमने बताया था। और जैसे कि हर पैसिव वॉइस में वर्ब का क्या लगता था, थर्ड फॉर्म लगता था। इसमें भी वर्ब का क्या लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगा। क्या लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगा। थर्ड फॉर्म लगेगा। ठीक है, वर्ब का क्या लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगा। और अब हम सेंटेंस वाइज इसको बनाना देखेंगे। पहले क्या है, सिंपल सेंटेंस। ठीक है, जैसे ही गेव मी अ बुक। ठीक है, तो यहाँ देखिए दो ऑब्जेक्ट हैं। आप ए बुक से भी बना सकते हैं और मी से भी। हम दोनों से आपको आज बना के दिखा देंगे। पहले अ बुक लेते हैं तो अ बुक was given to me by him। ठीक है, ए बुक वॉज गिवन टू बाई हिम। अब आइए मी से बनाते हैं तो आई वॉज गिवन ए बुक बाई हिम। कभी कभी एक सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं तो आप दोनों में से कोई एक को चूज़ करके बना सकते हैं। मैंने एक बार ए बुक को चूज़ करके बना दिया और एक बार मी को चूज़ करके बना दिया, क्योंकि ये दोनों हमारे क्या हैं, ऑब्जेक्ट हैं। और पैसिव वॉइस का रूल है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखेंगे। तो जहाँ से हम ऑब्जेक्ट को उठाए रहेंगे उसके बाद सब्जेक्ट को भी वहीं रखेंगे। और सब्जेक्ट का जब ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे तो उससे पहले क्या यूज करेंगे, बाई का यूज करेंगे, जो कि हमने दोनों जगह क्या किया हुआ है, यूज किया हुआ है, जिसको कि आप देख सकते हैं। बाई का यूज़ करेंगे। ठीक है, बाई का यूज़ करेंगे। तो ये हमारे सिंपल सेंटेंस का पहला जो है कि है सेंटेंस। अब दूसरा भी देख लेते हैं, इसी तरीके की चीज़ें आपको और आसान हो जाएंगी बनाने में। ठीक है, रवि, चलिए रवि वेंट टू आगरा यस्टरडे। ठीक है, अब यहाँ ये सब्जेक्ट है और ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह। तो आगरा was gone by Ravi yesterday। ठीक है, यस्टरडे। तो रवि वेंट टू आगरा यस्टरडे का पैसिव वॉइस होगा कि आगरा वॉज गॉन बाई रवि यस्टरडे। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अब निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे वो हम देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप लोग एक बार। ठीक, चलिए आगे। नेगेटिव सेंटेंस।
निगेटिव सेंटेंस। चलिए अब देखते हैं। अमित डिड नॉट प्ले फुटबॉल। तो यहाँ पे अमित क्या है, सब्जेक्ट है, और फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह। तो फुटबॉल was not played by अमित। ठीक है, अगला देख लेते हैं। पोस्ट मैन डिड नॉट डिलीवर द पोस्ट। पोस्टमैन डिड नॉट डिलीवर द पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे द पोस्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, और पोस्टमैन क्या है, सब्जेक्ट। तो कैसे बनाएंगे, द पोस्ट was not delivered by the postman। delivered by postman। the post was not delivered by postman। ये हो गया, ये आपका निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, और जैसे निगेटिव और इंट्रोगेटिव की बात आती है तो पास्ट इंडेफिनिट में डिड का प्रयोग होता है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो इसका पैसिव वॉइस बनाते समय डिड की जगह पे वॉज वर्ब का यूज़ कर देते हैं, और नॉट जैसे हैं वैसे। और वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस बनाते समय जितने भी टेंस हैं सब में लगेंगे। ये आपको पहले ही जाया जा चुका है, फर्स्ट क्लास में ही हमने कुछ रूल्स के बारे में बात की थी, उसी में आप मेरा फर्स्ट क्लास देखेंगे। पैसिव वॉइस का प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पहला क्लास था उसमें आप देखेंगे तो ये सब सारी बातें आपको डिटेल की गई हैं। तो बस पैसिव वॉइस बनाते समय आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, चाहे कोई भी टेंस हो उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वर्ब का क्या लिखेंगे, थर्ड फॉर्म में ही लिखेंगे। और जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखेंगे तो ऑब्जेक्ट लगाने से पहले सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लिखने से पहले बाई का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, बाई का। ये 3 बातें आपको हमेशा याद होनी चाहिए। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे चलते हैं। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव हम पढ़ाते समय हमने आपको पहले ही बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरीके से बनता है। कितने तरीके से बनता है, 2 तरीके से। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने तरीके से, 2 तरीके। पहला, जब क्वेश्चन वर्ड शुरू में आए, या पहला जिसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो। जिस सेंटेंस की शुरुआत किससे हो, हेल्पिंग वर्ब से। तो पहले टाइप का देखते हैं, डिड ही हेल्प यू। डिड ही हेल्प यू, तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वर, क्योंकि डिड की जगह पे क्या हो जाएगा, वॉज वर्ब में से कोई एक। वर क्यों होगा, क्योंकि यू हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ उठ के आ रहा है, सब्जेक्ट की जगह। तो जब सब्जेक्ट की जगह यू आएगा तो यू हमारा प्लूरल होता है, इसलिए वर लगाएंगे। ठीक है, वर यू हेल्प्ड। अब वर्ब का क्या लिखेंगे, थर्ड फॉर्म, हेल्प्ड बाई हिम। अगला देख लीजिए, डिड टीचर
attend, did teacher attend the class, did teacher attend the class। अब यहाँ पे द क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट है, और टीचर क्या है, सब्जेक्ट। तो लिखेंगे वॉज द क्लास अटेंडेंट, अटेंडेड बाय टीचर, अटेंडेड बाय टीचर। ठीक है, वॉज द क्लास अटेंडेड बाय टीचर। अब देखिए एक और देख लीजिए, डिड। ठीक है, ये अलग अलग हैं, सब आप देख सकते हैं। ठीक है, डिड दे नॉट गो टू टेम्पल। ठीक है, डिड दे नॉट गो टू टेम्पल। यहाँ पे अब टेम्पल क्या है, ऑब्जेक्ट है, और दे क्या है, सब्जेक्ट है। तो हो जाएगा वॉज टेम्पल, क्या हुआ, जाओ, टेम्पल नॉट गॉन बाय देम। ठीक है, वॉज टेम्पल नॉट गॉन बाय देम। ठीक है, इस तरीके से आपने 3 देखा। अब ठीक है, अब हम दूसरे टाइप का देखेंगे। दूसरे टाइप का क्या है, दूसरे टाइप का जब क्वेश्चन वर्ड से जो सेंटेंस शुरू हो, वो सेंटेंस जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो। क्वेश्चन वर्ड से जब शुरू होंगे तो उसका देखें कैसे करेंगे। वाई डिड ही नॉट मेक ए कप ऑफ टी। ठीक है, वाई डिड ही नॉट मेक अ कप ऑफ टी। यहाँ पे एक कप ऑफ टी क्या है, पूरा एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, एक कप ऑफ टी। कभी कभी ऑब्जेक्ट आपको कुछ बड़े भी मिल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो क्या हो, छोटे हों। कुछ ऑब्जेक्ट आपको काफ़ी बड़े भी मिल सकते हैं। तो वो पूरे बड़े ऑब्जेक्ट को उठा के आप कहाँ रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे, सब्जेक्ट की जगह पे। तो पहले क्या होगा, वाई वॉज ए कप ऑफ टी, टी नॉट मेड बाय हिम। ठीक है, बाय हिम, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन वर्ड वाले में ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें क्या है कि ये सब्जेक्ट है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसमें भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह ही परिवर्तन होगा, वाई में। ठीक है, और अन्य चीज़ों में क्वेश्चन वर्ड में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ही रखते हैं। बस आपको यही ध्यान विशेष रूप से देना है। तो ये आज आपका पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस कंप्लीट हुआ। मैं अक्सर वो कहता हूँ कि जो मेरा वीडियो ऑनलाइन देख रहे हैं वो बच्चे अगर मुझसे फ़ेस टू फेस पढ़ना चाहते हैं, मेरे कोचिंग क्लास में आकर पढ़ना चाहते हैं, तो वो इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, इस पे संपर्क करिए और आप यहाँ आके आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो हमारी अब कल की जो क्लास होगी पास्ट कॉन्टिन्यूअस की होगी, तो कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू।